पहली बार जब मैंने फेसबुक एड्स चलाए तो मेरा सारा पैसा डूब गया। मुझे तब पता चला कि ई कॉमर्स में सबसे बड़ी गलती वो नहीं है जो तुम करते हो, सबसे बड़ी गलती वो है जो तुम समझते हो कि मैं सही कर रहा हूँ। आज मैं वो सब तुम्हें बताऊंगा जो मुझे कोई नहीं बताता था। ये 3 गलतियां हैं जो मैंने अपनी ई कॉमर्स जर्नी में की और जिनकी वजह से मेरा पैसा गया, मेरा टाइम गया और एक बार तो ऐसा लगा सब कुछ छोड़ देना चाहिए। लेकिन आज मैं कहता हूँ कि काश ये बातें मुझे पहले किसी ने बताई हो और आप भी ऐसा ना सोचे। इसीलिए मैं ये 3 मेजर मिस्टेक आज ब्रेक डाउन करूंगा, आपका पैसा डूबने से बचा सकते हैं। गलती नंबर 1, प्रोडक्ट से प्यार कर। ये सुनने में बहुत अजीब लगता है लेकिन ये सबसे कॉमन और सबसे महंगी गलती है। लोग एक प्रोडक्ट देखते हैं और उन्हें लगता है कि यार ये प्रोडक्ट मुझे पसंद है, मुझे चाहिए, जरूर बिकती होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ई कॉमर्स में तुम्हारे ओपिनियन मैटर नहीं करते, मार्केट का डेटा मैटर करता। और डेटा के अकॉर्डिंग किसी भी प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट में ये 5 मेजर फैक्टर जरूर होने चाहिए। पहला, प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रोडक्ट किसी रियल लाइफ प्रॉब्लम का सोल्यूशन होनी चाहिए। डेकोरेटिव चीजें इंपल्स पे बिकती हैं लेकिन स्केल नहीं होती। जो चीज जेन्युइनली किसी की जिंदगी आसान करे वो प्रोडक्ट बार बार रिपीट होती है और रेफर होती है। दूसरा, यूनिक होना। वो चीज जो हर शॉप पे अवेलेबल हो उसमें तुम प्राइस वॉर में फंस जाते हो। तुम्हारा प्रोडक्ट या तो अलग होना चाहिए या तुम्हारी ब्रांडिंग और प्रेजेंटेशन अलग होनी चाहिए। तीसरा, वाव फैक्टर। जब भी कोई तुम्हारे प्रोडक्ट को देखे उसके मुंह से निकले कि यार ये क्या है, ये रिएक्शन चाहिए। अगर प्रोडक्ट बोरिंग है विजुअली तो एड पे क्लिक नहीं आएंगे। सिंपल। चौथा, विजुअल क्रिएटिव पोटेंशियल। ये बहुत ही अंडररेटेड पॉइंट है। प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जिसकी वीडियो बने, ट्रांसफॉर्मेशन दिखे, यूजेज दिखे, रिजल्ट्स दिखे। अगर प्रोडक्ट कैमरे में बोरिंग लगता है फेसबुक एड में वो स्केल नहीं होगा चाहे जितना भी पैसा लगा। पांचवा, प्रूवन बायर एग्जिस्टेंस। यहाँ डेटा आता है। देखिए कि ये प्रोडक्ट कितने ऑर्डर्स दे रहा है, ग्रोथ रेट क्या है, कंपटीशन क्या है। ये कंफर्म करते हैं कि बायर ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं मार्केट में। और यही वो गलती थी जो मैंने की थी। मेरी प्रोडक्ट पहले तो 4 फैक्टर्स पे पूरा उतरती थी लेकिन उसकी प्रूवन बायर एग्जिस्टेंस नहीं। इन 5 चीजों का जो इंटरसेक्शन होगा वही तुम्हारी विनिंग प्रोडक्ट। गलती नंबर 2, एड्स चलाए बिना मैथ के। और ये मेरी सबसे महंगी गलती थी। मैंने एक कैंपेन में 15,000 रुपए लगा, कुछ सेल्स आई, रोयास है 1.2, मुझे लगा चल रहा है, बस थोड़ा और टाइम चाहिए। 3 हफ्ते बाद 45,000 गोन, स्टोर बंद। और तब मुझे पता ही नहीं था कि मैं लॉस में चल रहा हूँ, कि मुझे मेरा ब्रेक इवन रोयास ही नहीं पता था। और अगर तुम्हें भी नहीं पता कि ब्रेक इवन रोयास क्या होता है तो ये फार्मूला आज के बाद कभी मत भूलना। ब्रेक इवन रोयास इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय मार्जिन बिफोर मार्केटिंग। प्रैक्टिकली एग्जांपल लेते हैं। सपोज आप एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हो 3,000 रुपए की, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 600 रुपए है, पैकेजिंग 80, डिलीवरी 250, रिटर्न 300, टोटल सेल्स ओवरहेड 200 और टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू 1430। नाउ इस 3,000 से टोटल सीओजीएस को निकाल लो, जो पीछे बचेगा वो होगा हमारा मार्जिन बिफोर मार्केटिंग। नाउ 3000 डिवाइडेड बाय 1570 इज इक्वल टू 1.9, जो कि हमारा ब्रेक इवन रोएस है। मतलब जब तक तुम्हारा रोएस 1.9 से ऊपर नहीं तुम लॉस में हो। चाहे एड मैनेजर ग्रीन सिग्नल दे रहा हो या चाहे फेसबुक नोटिफिकेशन दे रहा हो दैट योर एड इज परफॉर्मिंग वेल। और एक इंपॉर्टेंट रूल, पाकिस्तान और इंडिया में ब्रेक इवन रोएस 3x से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर हो रहा है तो प्रोडक्ट की कॉस्टिंग या प्राइसिंग में सीरियस इशू है। एक नंबर अगर मुझे पहले पता होता तो मेरे 45,000 बच जाते। खैर, गलती नंबर 3, टेस्टिंग स्किप करके सीधा स्केलिंग पे जंप करना। ये गलती थोड़ी अलग है क्योंकि ये तब होती है जब कुछ सेल्स आने लगती है। पहली बार जब कुछ ऑर्डर्स आए तो मैं एक्साइटेड हो गया, सीधा बजट डबल कर दिया, रिजल्ट रोएस गिर गया, पैसा बर्बाद, क्योंकि मैंने सीक्वेंस फॉलो नहीं किया था। 2026 में मेटा का एल्गोरिथम बहुत ज्यादा स्मार्ट हो गया है, लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि तुम कुछ भी डाल दो और वो चल जाए। जो लोग सोचते हैं कि एडवांटेज प्लस ऑन करो, रोड करो और अल्लाह के हवाले छोड़ दो, वो लोग ज्यादातर फेल होते हैं। द रीजन इज फेसबुक इन 3 स्टेप के सीक्वेंस में चलता है। पहला स्टेप, वार्म अप। एक एड सेट, 3 एड्स, 3 दिन, कुछ मत छेड़ो, बस ये देखो सीपीएम कितना है, सीटीआर 2% से ऊपर है कि नहीं, बुक रेट 50% से ऊपर होना चाहिए। मतलब जो लोग एड्स देख रहे हैं उनमें से 50% से ज्यादा लोग पहले 3 सेकंड में रुक रहे हैं या नहीं। दूसरा स्टेप, ए/बी टेस्ट। 5 एड सेट, हर एड सेट में एक अलग इंटरेस्ट और 3 एड सब में। नाउ 72 घंटे का रूल। पहले 24 घंटे में क्रिएटिव की परफॉर्मेंस देखो, 40 घंटे में वेबसाइट की परफॉर्मेंस देखो, एड टू कार्ट रेशियो देखो जो कि 12% से ऊपर होनी चाहिए, और 72 घंटों के बाद रोएस देखो। अब जो एड डबल ब्रेक इवन रोएस दे रहा है उसे विनर कंसीडर करना है। तीसरा एंड मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप, स्केलिंग। न्यू कैंपेन बनाओ सीबीओ और सिर्फ उसमें विनिंग एड्स ऐड कर दो स्केलिंग के लिए। लोग ये सीक्वेंस इसलिए स्किप कर देते हैं क्योंकि उनकी प्रैक्टिस नहीं होती, उन्हें पहले दिन ही रिजल्ट चाहिए होते हैं। मैंने भी यही गलती की थी और तब मुझे समझ आया कि फेसबुक एड कोई मशीन नहीं है जिसमें तुम पैसे डालो और रिजल्ट निकालो। ये एक सिस्टम है जो सीधा तभी चलता है जब तुम इसे सीधा चलाते हो। इन 3 गलतियों में से
एक भी गलती अगर तुमने की तो चाहे तुम्हारा प्रोडक्ट इतना भी अच्छा हो, तुम्हारे पैसे डूबेंगे। ये बेसिक्स है, बेसिक्स ही सबसे ज्यादा इग्नोर होती है ना। अगर तुम सीरियस हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी दबा दो, क्योंकि अब वीकली बेसिस पे ऐसी वीडियोस आने वाली हैं जो तुम्हें ई कॉमर्स का एक्सपर्ट बना देगी। और उसके साथ ही बहुत जल्द एक पूरा ई कॉमर्स का कोर्स भी इस चैनल पे आने वाला है। अब उसकी क्या डेट होगी या उसमें कौन सा कंटेंट होगा ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और उस एक बंदे को ये वीडियो जरूर भेजो जो अभी ई कॉमर्स शुरू करने की सोच रहा है या जो ऑलरेडी एड चला रहे बिना ब्रेक इवन रोएस जाने। उसके पैसे बचाओ और अपना टाइम बचाओ। मैं हूं शबीर शाह और मिलते हैं अगली वीडियो में।